नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज 4 जनवरी 2023 को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड JFSL में। JFSL को आज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने लार्ज कैप में शामिल करने का फैसला किया। लार्ज कैप शेयर्स वो होते हैं जिनकी मार्केट कैप 67,000 करोड़ से ऊपर होती है। तो आज जो उन्होंने लिस्ट जारी की है उसमें जियो फाइनेंशियल लिमिटेड JFSL को शामिल कर लिया है। इससे एक फायदा होता है कि जो बड़े लार्ज कैप में जो फंड्स पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स, तो उससे इसमें खरीदारी होगी और ये फंड्स जियो फाइनेंशियल में अपना निवेश करेंगे। तो इससे जियो फाइनेंशियल की जो खरीद और बिक्री में बढ़ोतरी होगी, इसके मार्केट कैप में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी जियो फाइनेंशियल का एज सच कोई कारोबार नहीं चल रहा है, बट एक और बड़ी खबर यह है कि जियो फाइनेंशियल ने ब्लैक रॉक के साथ मिलके म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए अप्लाई कर दिया है। यह एप्लीकेशन सेबी के पास पहुंच चुकी है और इंश्योरेंस कारोबार के लिए इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। तो बाजार में इस एंटिसिपेशन में खरीदारी इन शेयरों में बढ़ गई है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में इनको ये दोनों अप्रूवल मिल जाने के चांस है। और जियो फाइनेंशियल लिमिटेड में आपको पता है 45% इनिशियली अंबानी फैमिली की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ती ही जा रही है। इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब जियो फाइनेंशियल बाजार में लिस्ट हुआ था तो शुरुआत के दिनों में यह लोअर सर्किट हिट करने लगा। लोगों ने यह सोचा कि ये पैनिक सिचुएशन है और शेयर गिरता जाएगा, परंतु ये बात वो नहीं है। बात ये थी कि जियो फाइनेंशियल was the part of Reliance Industries Limited and Reliance Industries Limited was part of the indexes, all the indices like Sensex and Nifty। तो जो फंड्स जो इंडेक्स में निवेश करते हैं उनको जियो फाइनेंशियल का भी सेम अमाउंट ऑफ शेयर मिला जितना उनके पास रिलायंस का शेयर है। तो उनको उसमें से निकलना ही निकलना था, उनको बेचना ही बेचना था, क्योंकि जियो फाइनेंशियल कुछ ही दिनों के लिए इंडेक्स का पार्ट था, 51वां शेयर बना, उसके बाद उसको बाहर निकलना। तो ये एक टेक्निकल रीजन था जिससे इसके शेयरों में इक्वाली हुई। और इसमें सबसे मजेदार बात ये निकल के आई कि लगभग जितना फंड्स ने जियो फाइनेंशियल का शेयर बाजार में बेचा वो सारा लगभग इनके अंबानी फैमिली यानी इनके प्रोमोटर्स ने खरीद लिया और वो खरीदते गए जितना भी मार्केट में ये बेचा गया। तो इससे आप अंबानी फैमिली का जो मार्केट में साख है वो बनी रही और जियो फाइनेंशियल के शेयर 200 रुपये से नीचे नहीं आया। दैट वाज द लास्ट प्राइस फॉर इट। तो आगे भी अगर आप अंबानी फैमिली में, अंबानीज में विश्वास करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको जियो फाइनेंशियल के शेयर को एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए, क्योंकि जियो के पास जो क्लाइंट बेस है वो बहुत तगड़ा होने वाला है। क्योंकि इनके जो जियो नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, उसके 40 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी उनके डेटाज इनके पास हैं। तो वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे अपने म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, रिटेल, हर तरह के कारोबार में जो भी फाइनेंस, जियो फाइनेंस बैंक, जो भी कारोबार ये शुरू करने वाले हैं, इनके जो अभी प्रोसेस चालू है और ये अभी कारोबार में उतरे नहीं हैं। तो हालांकि अगर आप टेक्निकल्स की बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी 4000 से ऊपर है, क्योंकि अभी कोई अर्निंग है ही नहीं जियो फाइनेंशियल। लेकिन नेक्स्ट 5 years, 10 years, 15 years में जियो फाइनेंशियल कारोबार में जब आएगा तब आप यह सोचोगे कि हाँ, हमको भी जियो फाइनेंशियल कभी 230-240 के रेंज में मिलता था और आज की डेट में इसका प्राइस ये है। तो मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ कि जियो फाइनेंशियल इतने का हो जाएगा या उतने का हो जाएगा, बट द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। तो माई स्टेक इज ऑन जियो फाइनेंशियल, माई बेट इज ऑन जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल ने आगे को बढ़ना ही बढ़ना है।
तो अगर आपको जियो फाइनेंशियल के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस तरह की और अन्य कंपनियों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो इस आशा के साथ कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में यहाँ से जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है वो एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा और आपके निवेश को एक मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा। नमस्कार।